सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार, तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते हो यार. इट्स जस्ट 6 months, 6 साल नहीं हुए साथ में, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इससे. फॉर गॉड सेक प्लीज, मैं तुम्हें कितनी बार चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ, और प्लीज़ अभी इस टाइम पे तो मुझे बात नहीं करनी है. प्लीज गुड बाय. Hey you, यस are you clicking my pictures? सॉरी, मैं डिलीट कर देता हूँ. मैंने बोला डिलीट करने के लिए. नहीं तो फिर नहीं, इट्स ओके, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है. तो फिर कैसी कैसी बात है. नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ. अरे कमाल के आर्टिस्ट हो यार, पहले खुद ही बनाते हो फिर खुद ही डिलीट कर देते हो. ये कोई बात बनी. मजाक कर रही हूँ. आई लव कि कोई मेरी पिक्चर्स क्लिक करे. तुम करोगे? और मुझे सारी की सारी चाहिए. मिल जाएगी सारी की सारी. मैं पोस्ट कर देती हूँ, अच्छी अच्छी करना. थोड़ा आगे जा, टर्न बैक. व्हाट? मुझे क्या देख रहे हो? कैमरा में देखो ना. हाँ तो जनाब, आप पार्क में पिक्चर्स क्लिक करने के अलावा क्या करते हैं? टूरिस्ट हूँ. टूरिस्ट? बेवकूफ़ ना किसी और का बनाना. मैंने भी बहुत टूरिस्ट देखे हैं, और तुम टूरिस्ट तो नहीं लगते, कुछ और ही हो. तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है. यू नो, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल. हाँ तो बताओ क्या? कि क्या करते हो? टूरिस्ट तो नहीं हूँ, बट कुछ लोकेशंस कवर करनी है, कुछ मोमेंट्स, कुछ खुशी के पल थ्रू दिस कैमरा. बस इतना ही. बस इतना ही? बड़ी छोटी ख्वाहिश है यार तुम्हारी. क्या करूँ, बस इतना ही है. मुझे लगता है ना तुम किसी बकवास सी कंपनी में जॉब करते हो, तब ऐसी इम्पटांग बातें कर रहे हो. जॉब नहीं करता हूँ, बिजनेस टूर है. बिजनेस टूर? कैसे? कभी सोचा था, कभी वादा किया था खुद से कि जब भी कभी मौका मिलेगा तो निकल जाऊंगा दुनिया देखने. एक हाथ में ये झोला उठाए और एक हाथ में ये कैमरा, तो बस वही कर रहा हूँ. पर झोला क्यों? तुम इसे बैग भी तो कह सकते हो. ये झोला ही है. जनाब, झोला है या झोल? बस इसमें ना सुरमा बेचने वालों का ऐसा बैग देखा है मैंने. तुम सुरमा बेचते हो? तुम सुरमा बेचने वाला ही समझ लो. अच्छा ठीक है, अर्निंग के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं. मतलब ऐसे ही हवा में लटके हुए हो?
भाई कुछ तो करते होंगे। यार दुनिया के सारे बेरोजगार मुझे ही क्यों मिलते हैं, समझ नहीं आता। मैं बेरोजगार नहीं हूँ। अब कुछ कमाते तो हो नहीं, तो बेरोजगार ही हुए ना। देखो आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। नो नो थैंक्स, कर दो। सो फिर कैसे चलाते हो सब कुछ, मतलब रहना ये सब? है थोड़ी बहुत सेविंग तो चल जाता है काम। ओ तुम क्या करती हो? वेल आई एम अ सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर एट माया क्रिएटिव्स। तुमने नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। ओ माय गॉड सीरियसली, तुमने माया क्रिएटिव्स नहीं सुना? नहीं सुना। किस दुनिया में रहते हो यार तुम? तुम्हें पता है इस शहर का ना सबसे बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंपनी है। और मैं भी तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें कैसे ही पता होगा, तुम तो इतना घूमते रहते हो इधर उधर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारे सारे एक्सपेंसेस ना कंपनी देखती है। फ़ोन बिल्स, शॉपिंग, एवरीथिंग, फूड, ट्रैवल, यू नो सब कुछ है। बट स्टिल सेटिस्फेक्शन नहीं है फिर भी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ये सब कुछ होते हुए भी ना कुछ खाली सा लगता है। लाइक मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। आई वॉन्ट अ लग्जरी लाइफ। कैसी लग्जरी लाइफ? लग्जरी लाइफ मतलब लग्जरी लाइफ, लाइक मैं दुनिया के हर एक कोने में घूमना चाहती हूँ और बिना कुछ सोचे। एंड मैं सोचती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल कहीं और उठूँ, यू नो लाइक मैजिक। जस्ट इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रेवल द होल वर्ल्ड विदाउट इवन थिंकिंग वंस। एंड ये सब रिश्ते नाते एंड और रिलेशनशिप, ये सब ना बकवास चीज़ें हैं। बस अपने से मतलब होना चाहिए, बेस्ट है। तुम सही हो अपनी जगह। सही हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। और किसी से क्या लेना यार। यार इतनी घिसे पेटी लंबी लाइफ कौन जिए। काश लाइफ ना सिर्फ एक दिन की होती, जस्ट लाइक वन डे लाइफ। कितना अच्छा होता ना अगर लाइफ ऐसी होती। सोचो सुबह पैदा होते, दिन तक जवान और शाम तक फुल ऑन ऐश करते, मज़े करते, अब बूढ़े होके मर जाते। इतनी लंबी लाइफ कौन जिए यार। 15 साल तक बचपन, 20 के बाद आ जाती जवानी, उसमें भी जिम्मेदारियाँ, बच्चे, पति, और बूढ़े होने तक दादी नानी। कौन बनना चाहता है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। बट लाइफ तो ऐसी ही होती है, किसी के पास छोटी होती है, किसी के पास बड़ी होती है। लाइफ की वैलिडिटी तो हर किसी की लंबी ही होती है। सबकी नहीं होती है। मतलब कुछ नहीं, छोड़ो। ये बताओ ना। कुछ नहीं, कुछ और बात करो, छोड़ो। या हद है, सस्पेंस क्यों दे रहे हो? बताओ। कुछ नहीं, छोड़ो। नहीं बताओ। तुम्हें सुनना है? I'm suffering from liver cirrhosis। 6 महीने की वैलिडिटी है सिर्फ मेरी जिंदगी की। है ना छोटी सी जिंदगी। आर यू सीरियस? लुक आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। नहीं, इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और लाइफ तो हमेशा ऐसे सीरियस थी मुझे लेके, तो बस हो गया। पर यार तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना। तुम्हारे भी तो इतने ड्रीम्स होंगे, इतने प्लान्स होंगे। नहीं, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे, ना ही कोई प्लान्स थे। बस जिंदगी जिधर ले चली हम चल पड़े झोला उठा के। जिंदगी सस्ती है, बस जीने की शर्तें थोड़ी महंगी होती है ना। कमाल की बात। रुको तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या? वेट।
पहले तो कुछ प्लान था नहीं, पर जब पता चला कि 6 महीने में टिकट कटने वाला है तो सोचा टिकट लेकर थोड़ी दुनिया ही घूम लूँ। तो थोड़ा सा कुछ प्लान किया था, देखो। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट। नाइस। डायरी तो कमाल है ही, शायरी भी कमाल है। वैसे तुम थोड़ी ऑफ बीट हो, बट तुम भी कमाल हो। थैंक यू, नाइस। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मनाली टू लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति वैली, किन्नौर राजस्थान, उत्तराखंड, ऋषिकेश हरिद्वार, बनारस साउथ केरला, तमिलनाडु एंड रामेश्वरा। पागल हो तुम? ये 6 महीने में कवर करने वाली लोकेशंस नहीं है। तो क्या हुआ, देख लेंगे, जितनी कवर होंगी तो। तुम करना क्यों चाहते हो ये? इट्स ए डील है, बिजनेस डील, यू नो। हाँ आई नो तुम्हारी बिजनेस डील है, बट लुक एट योर हेल्थ। तुम ये स्टूपिड डिसीजन है, सीरियसली। आर यू सीरियस? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली पता क्या है, जब हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो हमारा डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है तो सब सही हो जाता है। भूख लगी है, कुछ खाएं? या तुम्हें भूख भी लगती है? मुझे लगा बैटरी से चलते हो। इंसान हूँ मैं भी, आ जाओ। इंसान हो, लगते तो नहीं हो। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में जान के क्या करोगे? किताब लिखूंगा। ओ प्लीज़, इतनी भी महान इंसान नहीं हूँ मैं। फिर भी कुछ तो होगा। बहुत कुछ है यार। मैं ना 6 साल की थी जब मॉम डैड का पहला झगड़ा देखा। उसके बाद वो झगड़ा बढ़ता ही गया। मेरी मदर एक एथलीट चैंपियन थी और फादर बिजनेसमैन। मेरे पैदा होने के बाद मदर को सब कुछ छोड़ना पड़ गया, और मुझे क्या सुनने को मिला कि मेरी वजह से सब कुछ छोड़ा है। जब बच्चा पैदा किया है तो फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। ये सब मैं सहन नहीं कर सकती थी यार। तो मैंने घर छोड़ दिया। 5 साल हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। एवरीथिंग इज गुड, मैं खुश हूँ, अपना कमाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। एटलीस्ट किसी की चिक चिक तो नहीं सुननी पड़ती। तुमने कभी वापस कोशिश नहीं की उस घर में जाने की? नेवर। जाके भी कभी उस नर्क में नहीं जाऊंगी मैं। मेरा बचपन खराब कर दिया यार उन्होंने। तो कुछ उम्मीद है मेरी पिक्चर्स मिलने की? हाँ, फोटोज तो तुम तक पहुंच जाएंगी, मैं पहुंचू ना पहुंचू। ऐसा बोलना जरूरी था? क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम कभी पूरी तरह ठीक हो गए तो क्या करोगे? चांस तो नहीं है, बट अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, किसी अनजान जगह पे जाके एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। प्लान तो फिलहाल यही है, बाकी जिंदगी चल रही है, और ये तो मेरी खुद की भी नहीं है। मुझे नहीं पता किसकी है। अजीब है ना, खुद से अनजान महसूस करना। कभी ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, तो फिर दोबारा कब मिलेंगे? चांस तो नहीं है। अगर चांस हुआ तो? चांस मिला तो देखेंगे, मिलेंगे दुनिया के किसी कोने में, किसी अनजान शहर में, या ऐसे ही किसी मेले में। ठीक है, एक लास्ट पिक्चर ले लें? हाँ, मैं कैमरा निकालता हूँ। तुम्हारे कैमरा में नहीं, मेरे फोन में।
क्या था, कौन था, कहाँ से आया था, बट उसके जाने पर जितना अजीब लगा ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना घर छोड़ते वक्त ना किसी और इंसान को छोड़ते वक्त। थोड़ा ऑफबीट था, बट क्या था समझ नहीं आया। ऐसा लगा कि कोई मुझे अपने कैमरा में कैद करके ले जा रहा हो।